में भी नीचे बैठ कर बात कर रहे थे, कहा जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से मुझे 2 या 3 की बात नहीं है, एक की भी बात है। जहाँ पर एक सामरी औरत यीशु उधर भी आ गया था, तो जहाँ पर इतने लोग मिलकर इबादत करेंगे, क्या आसमान नहीं हिल जाएगा? क्या फरिश्ते नहीं आ जाएंगे? क्या वो हमारे साथ मिलकर प्रस्तिश नहीं करेंगे? और जब हम और फरिश्तेगान मिलकर प्रस्तिश करेंगे तो क्या लगता है खुदा अपना तख्त नहीं यहाँ पर लगाएगा? आमीन। खुदा की जोरदार तालियां। मेरा नाम सुलेमान अजीम है। मैं खुदा का शुक्र सबसे पहले करता हूँ कि उसने मुझे मौका बख्शा, फिर पास्टर साहब के लिए, पास्टर नसीम साहब के लिए, मेरे वालिद साहब ने जिन्होंने मुझे तैयार किया। और आज बड़े ही डिफिकल्ट थोड़ा सा टॉपिक छेड़ेंगे, मेरे साथ रहेगा। मैं बस ये आपको बताऊंगा, बाइबल सब लोग पढ़ रहे हैं, सब कोई, हर कोई पढ़ता है बाइबल, खुदा की हजूरी में बैठे हैं, कोई बात नहीं, कभी ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन पढ़ते हैं। नॉलेज बेसिक तो है ना सबको, ईमानदार बैठे हैं यहाँ पर। हालेलुया, हालेलुया। मेरे चीजों मेरे साथ निकालिए इब्रानियों उसका 12वां बाब और दूसरी आयत, जो भी निकाले पहले पढ़ने में रहनुमाई कर सकता है। पौलुस रसूल का इब्रानियों के नाम खत उसका 12वां बाब और दूसरी आयत जी। और ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु को तकते रहें। और ईमान के बानी कामिल करने वाले यीशु को क्या करते रहना है? हमने तकते यानी देखते रहना है, अपनी नजरें हमने यीशु पर रखनी है। जी आगे बहन पढ़िए। जिसने उस खुशी के लिए जो उसकी नजरों के सामने थी, जिसने उस खुशी के लिए जो उसकी नजरों के सामने थी, आगे, शर्मिंदगी की परवाह ना करके सलीब का दुख सहा, शर्मिंदगी की परवाह ना की और सलीब का दुख सहा, और जी, खुदा के तख्त की दाहिनी तरफ जा बैठा। और खुदा के तख्त के दाहिनी तरफ जा बैठा। आमीन। जी बहन बैठे। मेरा जीजो, यहाँ पर पौलुस इब्रानियों की कलीसिया के नाम खत लिखता है और कहता है कि उन्हें सलाह दे रहा है, उन्हें गाइड कर रहा है कि देखो तुमने जो मर्जी काम करना करो, जॉब करनी है, बिजनेस करना है करो, लेकिन स्पिरिचुअल लाइफ में उन्हें सलाह दे रहा है। और वो सलाह क्या है? ईमान की बानी और कामिल करने वाले यीशु को हर वक्त क्या करना है? देखते रहना है। पतरस की निगाहें जब तक यीशु की तरफ थी वो पानी पर चल रहा था, जैसे नीचे गई रुक गया। इंसान की निगाहें जब तक यीशु की तरफ रहेंगी, तकना होता है देखना, जब तक रहेंगी क्या वो डूबेगा? नहीं। मेरा चीजों, इब्रानियों का जो लफ्ज़ी मतलब है, इसका मतलब है निकले हुए लोग। क्या मतलब है इसका? निकले हुए लोग। और पुराना एहदनामा में ये बताता है कि मिस्र के चंगुल से खुदा इस्राएलियों को निकाल कर लाया मूसा के जरिए, ऐसा ही हुआ। और जो लोग वहां से निकल कर आए उनका नाम पड़ गया इब्रानी। क्या नाम पड़ गया? अब मूसा को जिस्मानी तौर पर इस्राएल को मिस्र के चंगुल से निकाल कर लाया था, लेकिन यीशु रूहानी तौर पर हमें गुनाह के चंगुल से निकाल कर लाया। तो ये इस्राएली जो उनसे थे वो तो जिस्मानी इब्रानी थे, लेकिन अब हम रूहानी तौर पर गुनाह के चंगुल से निकल चुके हैं, तो हम रूहानी इब्रानी हैं। हम क्या हैं? अब पौलुस जब ये खत लिख रहा है ना, तो ये क्रिश्चियंस को लिख रहा था, इस्राएलियों को नहीं लिख रहा, रोमियों को नहीं लिख रहा, किसी को नहीं लिख रहा। किन्हें लिख रहा था? आप और हम जैसे क्रिश्चियंस को। और उन क्रिश्चियंस को ना बड़े मसले फेस करने पड़ते थे। जब यहूदी क्रिश्चियन हो जाते थे ना, तो उन्हें लोग मारते थे, लोग उनसे हर तरह का राबता खत्म कर देते थे, पैसे नहीं थे देते, मारते थे, कूटते थे। पौलुस क्या करता था जो क्रिश्चियन हो जाता? यहूदी बिल्कुल ऐसे ही करते थे, मसले फेस करने पड़ते थे ना, ऐसे लोगों को पौलुस खत लिखता है और कहता है मसले आएंगे, लेकिन तकते किसे रहना है आपने? यीशु को। आज हमें भी मसले हैं, यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं बैठा जिसकी लाइफ में मसाइल नहीं है, लेकिन हमें भी पौलुस क्या खत, बल्कि खुदा क्या सलाह दे रहा है? ईमान की बानी और कामिल करने वाले यीशु को क्या करना है? तकते रहना है। मेरे अजीजों, मेरे साथ है अभी तक? हालेलुया। अब मेरे अजीजों, जब एक यहूदी क्रिश्चियन हो जाता था तो मैंने बताया उसे बड़े मसाइल का सामना करना पड़ता था। अब जब मसाइल का सामना करना पड़ता था तो यहूदी बड़े तेज थे। यहूदी आगे क्रिश्चियनों को कहते थे, ओए तुसी जेड़े यीशु के पीछे लग गए हो, वो तो बढ़ाई का बेटा है, तुम इसकी बात मान रहे हो? ये तो बढ़ाई का बेटा है, इसने सही से तालीम हासिल नहीं की,
ये हमें सिखाएगा? हम तो फरीसी हैं, हम तो फकीह हैं, हम तो शरीयत के मुहाफिज हैं, क्या ये भलाई का बेटा जिसके पीछे तुम लग गए हो, ये तुम्हें सिखाएगा? क्या ये हमें सिखाएगा? यहूदी कहते थे हमारे पास मूसा है, हमारे पास ईमानदारों का बाप इब्राहिम है, हमारे पास सुप्रीम कमांडर यशुआ है, हमारे पास अजीम फातिह है दाऊद है, हमारे पास एलिया है, अलीशा है, तनाक है, हमारे पास तालमूद है, मिशना है, हमारे पास तौरात है। ਤੁਸੀਂ क्रिश्चियन हो गए, यीशु के पीछे लग गए और ताड़े कोल की है। आज हमसे भी ऐसे सवाल होते हैं। तो पालूस ये खत लिखते हुए सारे सवालों का जवाब देते हुए एक चीज कहता है तुम्हें जो भी रखना तुम रख सकते हो, क्योंकि हमारे पास यीशु है, हमारे पास उन सब चीजों का तख्लीक करने वाला है। आमीन। मेरे साथ अभी तक हालेलुया, आवाज का मैं हालेलुया, एनर्जेटिक हो जाइए, क्योंकि जब खुदा आता है तो एनर्जी आती है, जब खुदा आता है तो एनवायरनमेंट डिफरेंट हो जाता है। आमीन। अभी तक मेरे साथ है, समझ आ रही है सबको? ओके, आगे जब पौलुस उनका जवाब दे रहा होता है यहूदियों का, तो एक चीज और लिखता है, इब्रानियों उसका पहला बात 3 आयत निकाल लीजिए कोई, और जल्दी से, मेरे पास टाइम कम है, हवाले ज्यादा है, जल्दी से पढ़ लीजिए जल्दी से। इब्रानियों के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका पहला बाब और 3 आयत। जब यहूदियों को जवाब दे रहा होता है ना पौलुस कि हमारे पास यीशु है, तो फिर ये आयत एक लिखता है, और वो आयत क्या है वो हम पढ़ेंगे। जी पहन कर निकाल लिया, बैठ जाइए कोई मसला नहीं जी। वो उसके जलाल का, अब पौलुस यीशु मसीह को के बारे में हमें बता रहा है और कह रहा है वो उसके जलाल का परतौ और उसकी जात का नक्श होकर सब चीजों को अपनी कुदरत के कलाम से संभालता है, और कहता है वो गुनाहों को धोकर, आपके मेरे पूरी दुनिया के गुनाहों को धोकर आलम बाला यानी खुदा के पास जाकर किबरिया की दाहिनी तरफ जा बैठा, यानी खुदा की दाहिनी तरफ। अब ये चीज समझिएगा, पौलुस कहता है हमारे पास यीशु है, और अभी यीशु के बारे में एक्सप्लेन करता है। पौलुस कहता है वो उसके जलाल का, यानी यीशु खुदा के जलाल का परतौ का मतलब होता है शैडो, जैसे मेरी शैडो यहाँ पर नजर आ रही होगी, अपनी शैडो समझ। पौलुस कहता है साया, पौलुस कहता है तुम रख सकते हो अपने नबियों को, हमारे पास जो है वो तुम्हारे यहोवा के भी जलाल का अक्स है। आमीन। पौलुस कहता है तुम रख सकते हो, लेकिन जो हमारे पास है जिसे तुम मानते हो उसका अक्स है। पौलुस कहता है जैसे देखिए हमारे बच्चे जो होते हैं हमारी कॉपी होते हैं, ऐसा ही है, बाप बेटे की कॉपी होता है, माँ बहन जो सी बेटियां होती हैं वो माओ की कॉपी ज्यादा होती हैं, ऐसा ही है। बिल्कुल इसी तरह जब हमारे बच्चे हमारी कॉपी हैं तो यहोवा का बेटा किसकी कॉपी होगा? मुझे बताइए, यहोवा की। पौलुस कहता है तुम रख सकते हो अपने नबियों को, तुम अपनी किताबों को रख सकते हो, क्योंकि जो हमारे पास है वो तुम्हारे यहोवा की कॉपी है। अब अगर बाप कुदरत वाला है तो उसका बेटा यीशु भी कुदरत वाला है। अब बाप जिंदगी देता है तो बेटा क्या करता है? बाप चंगा करता है तो बेटा क्या करता है? बाप सजा और जजा करता है, बाप गुनाह माफ करता है तो बेटा क्या करता है? पौलुस कहता है तुम रख सकते हो नबियों को, you can have your prophets, but all we have is the Son of God, जो कि तुम्हारे यहोवा की भी कॉपी है। और तुम्हारा यहोवा नजर नहीं आ रहा, पौलुस कह रहा है, कहता तुम्हारा यहोवा हमारे मसीह के जरिए नजर आता है। आमीन। आगे कहता है वो तमाम चीजों को अपनी कुदरत के कलाम से संभालता है। कलाम होता है कोई भी चीज जो बोली जा रही होती है, मेरे साथ है अभी तक? कलाम होता है जो कोई भी चीज बोली जा रही होती है। अब बोलने से कैसे कोई चीज संभाली जाती है? ऐसा होता है? बोलने से संभाली नहीं जाती, मैं नहीं मानता, लेकिन खुदा ऐसा कर सकता है। आमीन। खुदा ने हर चीज तख्लीक कैसे की थी? बोलने से। ऐसा ही है, रोशनी हो जा। अब अगर उसने तख्लीक बोलने से की है, कलमे से की है, तो वो संभालता भी अपने कलमे से है। हमें अब तख्लीक करने वाला कौन है? मुझे बताइए, तख्लीक करने वाला कौन है? तख्लीक करने वाला होता है कारीगर, और यीशु के बारे में लिखा है वो शुरू ही से माहिर कारीगर की तरह बाप के साथ था।
कारीगर का मतलब बनाने वाला, इसका मतलब है आपको और मुझे बनाने वाला कौन है? यीशु मसीह। उसी यीशु के बारे में कहता है पौलुस, तुम नबियों को रख सकते हो, तुम्हें बनाने वाला भी हमारे पास है। आमीन। कहता है वो अपनी कुदरत के कलाम से सब चीजों को संभालता है। अब अगली चीज बड़ी डेंजरस पौलुस कहता है, और पौलुस कि ये बोलने के बाद ना पंजाबी से कहते ने यहूदियों को आग लग गई। पहले इस पे डिस्कस कर लेते हैं, कुदरत के कलाम से संभालता है। मेरे अजीजों, एक ऐसा वाकया पुराने अहदनामा में है, यीशु है संभालने वाला। यीशु क्या है? आपको मेरी जिंदगियों को, हर चीज को संभालने वाला कौन है? आज अगर हम यहाँ पर बैठे हैं तो उसी की मर्जी है। मेरी ट्रेनिंग थी, मैं आज छुट्टी कर दी, मैं क्या जाना ही छोड़ गया, रात से नहीं था दिल कर रहा, मैंने यहाँ पर इस्तेमाल होना था। ये मर्जी किसकी है? आपकी लाइफ में मुश्किलात होंगी, रुकावट रास्ते में होंगी, लेकिन यहाँ पर मौजूद है, मर्जी किसकी है? आपको मुझे संभालने वाला कौन है? अब अगर मुश्किलात आती हैं, लेकिन उन मुश्किलात के बावजूद भी हम उसे तक रहे हैं, देख रहे हैं, ईमान है, तो उन मुश्किलात से वो हमें निकाल नहीं लाएगा। ऐसा ही वाकया देखते हैं, बनी इस्राइल चल रहा होता है मूसा के साथ साथ पूरी कौम, और चलते चलते वो पहुंच जाते हैं बहरे कुलसम पे। संभालने वाला याद रखिए, खुदा कहता है मूसा लाठी पानी में मार। अब अकल यहां पर देखिए, क्या लाठी के पानी पर मारे जाने से पानी दो हिस्से होता है? आज के जमाने में देखिए, सोटी मारो पानी में, दो हिस्से होएगा? नहीं होता है। उधर क्यों हुआ? लाठी के पानी पर मारे जाने से पानी दो हिस्से नहीं होता, जब संभालने वाला आता है तो दो हिस्से। याद रखिएगा, आज हमारे सामने भी मुश्किलात के पहाड़ हैं, आज हमारे सामने मुश्किलात का समंदर है, लेकिन जब हम उस संभालने वाले को याद करेंगे और पुकारेंगे तो वो संभालने वाला आ जाएगा, और बहरे कुलसम के जैसे दो हिस्से किए थे, हमारी मुश्किलात के भी दो हिस्से करके ईमानदारों को ले जाएगा। आगे बनी इस्राइल में आगे फिरौन कहता है कि मेरे से क्या हो गया, मैंने इस्राइल को जाने दिया। खुदा कहता है पुत्र तू पानी से चलते ना दसना तेरे ना होया कि फौजें पानी के दरमियान में पहुंचती हैं, संभालने वाला फिर से संभालता है और सारे मुश्किलात और दुश्मनों को वहां पर खत्म करता है। पानी दो इससे लाठी के मारे जाने से नहीं होता, अगर होता तो आज भी होता। पानी दो इससे तब होता है जब संभालने वाला। सुलेमान मैसेज सुनाने की इसकी बात नहीं है, मैसेज अगर सुना रहा है तो संभालने वाले का। आमीन। ऐसे ये और वाकया होता है, बनी इस्राइल आगे पहुंचता है और यरू की दीवार क्या आती है? यरू की दीवार। यशवा उसका 5वां वापस 14वीं आयत निकालिएगा ना, बस ऐसे आयत कोट कर रहा हूं। यशवा परेशान होता है और यशवा को एक बंदा आकर मिलता है। यशवा कहता है तू कौन है? कहता मैं तेरा खुदा हूं। ये खुदा कौन था? और कहता है अब तुम जाओ और 7 चक्कर लगाकर ललकारना और दीवार गिर जाएगी। मेरे अजीजों, चीखने से दीवारें नहीं गिरती। अगर आज भी ऐसा होता है तो आओ चीखिए, दीवारें डिगिए। चीखने से, ललकारने से दीवारें नहीं गिरती, दीवारें तब गिरती हैं जब संभालने वाला आ जाए। मेरे अजीजों, जब यीशु संभालने वाला यरू की दीवार के आगे आ गया तो संभाल रहा था ना वो, जब उसके लोगों ने ललकारा तो दीवार गिर गई। आमीन। आज हम भी जब ललकारेंगे उसके हुजूर आकर तो मुश्किलात की दीवार को वो पाश पाश कर देगा। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। संभालने वाला वो है, और संभालता कैसे है? कुदरत के कलाम से, बोले जाने से, क्योंकि ऐसे ही उसने बनाया था, बोले जाने से रब संभाल दिया। आपको और मुझे भी ऐसे संभालना। हालेलुया। पौलुस कहता है तुम रख सकते हो अपने मूसा को, हम तुम्हारे मूसा की इज्जत करते हैं, वी लव हिम। और मजे की बात बताऊं, यहूदी मूसा के पीछे पागल है, कहते हैं जो मूसा से बड़ा है वो सबसे बड़ा है। पौलुस कहता तुम मूसा को रख सकते हो, तुम यशवा को रख सकते हो, क्योंकि तुम्हारे मूसा और यशवा ने भी हमारे यीशु को सजदा किया। हालेलुया। अब आगे कहता है वो हमारे गुनाहों को धोकर आलम बाला पर किब्रिया यानी खुदा की दाहिनी तरफ जा बैठा है। पर यहूदियों को बड़ी आग लगती थी कि कैसे कोई गुनाह धो सकता है, कैसे कोई गुनाह उठा सकता है। उनके ज़हन में था कि हमारे गुनाह उठाने के लिए और हमारी कुर्बानी देने के लिए बैल, बकरे और बछड़े हैं। पौलुस इब्रानियों में उनका जवाब देता है,
इब्रानियों के 10वें बाब में कहता है कि बैल और बछड़ों का लहू से पसंद नहीं आया। तुम्हारे लिए बैल बछड़ों का लहू हो सकता है, लेकिन जो यीशु पर ईमान लाते हैं उनके लिए यीशु का लहू है। बैल बछड़ों का लहू तो 1 दिन 2 दिन 1 साल के लिए गुनाहों को मिटाता है, बल्कि मिटाता भी नहीं, छुपाता है। लेकिन यीशु के लहू ने क्या किया है? क्या किया अभी बता सकता है मुझे आप में से? गुनाहों को मिटा ही दिया है। गुनाहों को क्या कर दिया? धोकर आलम बाला पर किबरिया की दाहिनी तरफ जा गया। तो ये यीशु कर सकता है। आमीन। पौलुस कहता है तुम रख सकते हो। आगे वो सवाल करते थे, कहते थे हमारे पास ईमानदारों का बाप इब्राहिम है, क्या ये तुम्हारा भाई का बेटा ईमानदारों के बाप से बड़ा है? तो पौलुस इब्रानियों 7वें बाब में एक बात करता है। मैं आपको ऐसी स्टोरी बताऊंगा, जस्ट ना निकालिए, देख लीजिए बस, या निकाल लीजिए, एक कोई निकाले, बाकी सारे सुने। इब्राहिम आता है, बैठा होता है एक दिन, और ना 3 लोग उसे मिलने आते हैं। कितने लोग मिलने आते हैं? अब उन तीनों में से, जैसे यहाँ पर एक कोई बैठा है, यहाँ पर ये, यहाँ पर ये, मैं इब्राहिम, मैं गिर के सिर्फ एक को सजदा करता हूँ। कितनों को? तीनों को नहीं, एक को। और मैं कहता हूँ खुदावंत मेरे खुदा। इब्राहिम को कैसे पता चला कि वही खुदा है? वो 2 क्यों? इसका मतलब है वो उस खुदा से कहीं पर मिला हुआ था। ऐसा ही है। पता है कहां पर मिला था? इब्राहिम एक जमाने में बादशाहों को लूट कर आता है, और जब आ रहा होता है ना, मेरे साथ अभी तक समझ आ रही है आपको? इब्राहिम जब बादशाहों को लूट कर आता है तो एक बंदा उसे मिलता है। उस बंदे का नाम होता है मलके सदक। क्या नाम होता है? मलके सदक। और वो एक जगह का बादशाह होता है, उस जगह का नाम है सालम। क्या नाम है? अब ये सालम आता जगह एग्जिस्ट ही नहीं करती। लोग मैप खंगाल के पागल हो गए, सालम है नहीं जगह। लोग कहते हैं ये कहां का बादशाह है? मलकी सदक। इब्रानियों कहता है, इब्रानियों पौलुस इब्रानियों में कहता है कि वो मलके सदक कोई और नहीं, संभालने वाला यीशु था। आमीन। पढ़िए जरा आगे, इब्रानियों 7 बाब पहली आयत से जल्दी से पढ़िए जरा। और ये मलके सदक सालम का बादशाह, जी आगे, खुदा ताला का काहिन है जी, हमेशा काहिन रहता है। अब हमेशा काहिन कौन है? मसीह यीशु हमेशा। जी आगे बढ़िए। जब इब्राहिम बादशाहों को कत्ल करके वापस आता था जी, उसका इस्तकबाल किया। मलके सदक नहीं, इसका इस्तकबाल क्या? मलके सदक के बारे में बताएगा कि यह केड़ा बंदा आ गया थे जी, और उसके लिए बरकत चाहिए। इसी को जी, इब्राहिम ने सब चीजों की दायगी भी उसे ही दी। जी आगे। अव्वल तो अपने नाम की मायने के मुताबिक रास्तबाजी का बादशाह। अब कह रहे ये अव्वल तो अपने नाम के मतलब के मुताबिक रास्तबाजी का बादशाह। मलके सदक किसका बादशाह बता रहा है? रास्तबाजी का बादशाह। अब रास्तबाजी का बादशाह हमारे लिए कौन है? यीशु मसीह। एक कैरेक्टरिस्टिक मिली, आगे बढ़िए। और फिर सालिम यानी सुलह का, और सालम यानी सुलह का बादशाह है। यीशु के बारे में क्या कहा गया? सुलह का शहजादा है। आमीन। आगे पढ़िए। ये बेबाप और बेमां है और बेनसब नामा है, पता ही नहीं किथों आ गया है। ये खुदा ही हो सकता है। आगे क्या लिखा है? ना उम्र का शुरू और ना जिंदगी का आखिर। ये कौन है? ये कौन है? कोई बता सकता है? यीशु मसीह। जी आगे पढ़िए। बल्कि खुदा के बेटे के जैसा ठहरा। मुशाबा ठहरा। मुशाबा का मतलब है एग्जैक्ट कॉपी। अब मेरे अजीजों, इब्रानी कहते, यहूदी कहते थे हमारे पास ईमानदारों का बाप है। पौलुस यहाँ पर कहता है कि ये जब मलके सदक मिला ना इब्राहिम को, तो इब्राहिम उसे सजदा करने से बाज ना आया, इब्राहिम दायगी देने से बाज ना आया। पौलुस कहता है तुम रख सकते हो अपने ईमानदारों का बाप, क्योंकि जो हमारे पास है तुम्हारे ईमानदारों के बाप ने भी इसे सजदा किया है। हालेलुया। अब हमारे पास इतनी बड़ी जात है, हमारे पास कोई छोटी मोटी चीज नहीं है जिन्हें को असि मंगिए खुदा गड्डी दे दे। इतनी बड़ी जात है, दुनिया मांगोगे वो दुनिया पाओगे नीचे का। आमीन। हालेलुया। पौलुस कहता तुम रख सकते हो अपने नबियों को। तुम पौलुस कहता तुम ईमानदारों के बाप को रख सकते हो। और जब गिर के सजदा इब्राहिम करता है तो ये मलके सदक ही था। आमीन। हालेलुया। मेरे साथ है अभी तक सब? आगे सवाल उनका पैदा होता है और कहते हैं हमारे पास बड़े बड़े फरिश्ते हैं,
ہمارے پاس جبرائیل ہے، ہمارے پاس مکائیل ہے، ہمارے پاس اسماعیل ہے، پھر ایک اور دو تین ان کے اور فرشتے تھے بہت بڑے، سمائیل، ہمارے پاس سمائیل ہے. کہتے تھے تمہارے پاس کیا ہے؟ تو پالوس اس کا جواب دیتا ہے، عبرانیوں اس کے پہلا باب اور 5ویں آیت. جی بہن نکال لیجیے اور پڑھیے ذرا. اب پالوس اس کا جواب دے رہے ہیں. جی پڑھیے. کیونکہ فرشتوں میں سے اس نے کب کسی سے کہا کہ تو میرا بیٹا ہے، جی آج تو مجھ سے پیدا ہوا، ہاں جی اور پھر یہ کہ اس کا باپ ہوں گا. جی کون سی آیت پڑھ رہے ہیں؟ اور میں اس کا 5ویں چھٹی. اور جب پہ لوٹے کو دنیا میں پھر لاتا جی. ہے تو کہتا ہے کہ خدا کے سب فرشتے اسے سجدہ کہتا ہے اور جب پہ لوٹے یعنی یسوع کو دنیا میں لاتا ہے تو خدا کے سارے فرشتے اسے سجدہ کریں. پالوس کہتا ہے تم اپنے بڑے فرشتوں کو رکھ سکتے ہو اپنے پاس، یہودیوں تم اپنے جبرائیل کو رکھ سکتے ہو، میکائیل کو رکھ سکتے ہو، تم تمام فرشتوں کو رکھ سکتے ہو، سمائیل کو رکھ سکتے ہو، لیکن جو ہمارے پاس ہے تمہارے فرشتے بھی اسے سجدہ کرتے ہیں. ہمارے پاس اتنی بڑی ذات ہے. آمین ہاللویا. اب یہاں پر بات ختم نہیں ہو رہی. پالوس آگے کہتا ہے 13ویں 14ویں آیت میں اگر دیکھیں، پالوس کہتا ہے کہ یہ فرشتے ایمان لانے والوں کی خدمت کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ ایمان لانے والوں کی کیا کرتے ہیں؟ خدمت کرتے ہیں. پالوس کہتا ہے یسوع نے ہمیں اتنا بڑا درجہ دیا نا کہ یہ فرشتے صرف یسوع کی پرستش نہیں کرتے، یسوع کی خدمت نہیں کرتے، یہ فرشتے ہماری خدمت نہیں کرتے ہیں جو ایمان لاتے ہیں. ہاللویا. اب آگے وہ کہتے تھے ہمارے پاس داؤد ہے جس نے جاتی جولیت کو مار گرایا، تمہارے پاس کیا پڑھائی کا بیٹا؟ تو میرے عزیزو اس کا جواب زبور 110 اس کی پہلی آیت میں ملتا ہے. رہنے دیجئے میں ویسے کوٹ کر دیتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں، میرے سے لے لیجیے گا بعد میں اگر آپ کو چاہیے. زبور 110 میں داؤد فرماتا ہے یہوہ نے میرے خداوند سے کہا. دو خداؤں کا ذکر یہاں پہ ہو رہا ہے، سمجھے گا. یہوہ نے میرے خداوند سے کہا کہ تم میری داہنی طرف آ کر بیٹھ جا جب تک میں تیرے سارے دشمنوں کو تیرے پاؤں تلے کی چوکی نہ کر دوں. اب دیکھیے دو یہاں پر کیریکٹرز انٹروڈیوس ہو رہے ہیں. ایک ہے یہوہ، ایک کیریکٹر ہے خداوند جسے داؤد کہہ رہا ہے کہ یہ میرا خداوند ہے. دو کیریکٹر انٹروڈیوس ہو رہے ہیں. سنیے گا بات کو، سمجھ آ رہی ہے بھائیو آپ کو؟ یہوہ نے کسے کہا؟ میرے. داؤد کہہ رہا ہے کہ میرا خداوند. اب یہ کون سا ایسا کیریکٹر ہے میرا خداوند؟ کون سا ایسا کیریکٹر ہو سکتا ہے جسے نبی بھی خداوند کہنے سے باز نہیں آ رہے؟ کون سا کیریکٹر ہو سکتا ہے؟ کیا کوئی گیس؟ اس کے جواب میں یوحنا 13ویں باب کی 13ویں آیت میں یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ تم مجھے استاد اور خداوند کہتے ہو اور خوب کہتے ہو کیونکہ میں ہوں. میرے عزیزو یہ میرا خداوند جو کیریکٹر ہے یہ اور کوئی نہیں بلکہ یسوع مسیح. آمین. اب پالوس کہتا ہے کہ تم داؤد کو بھی رکھ سکتے ہو، تم اپنے انبیاء کو رکھ سکتے ہو، کیونکہ جو ہمارے پاس ہے تمہارے نبی بھی اسے خداوند کہنے سے باز نہ آئے. ہاللویا. میرے ساتھ ہے ابھی تک؟ پالوس کہتا ہے تم اپنی شریعت کو رکھ سکتے ہو، تم اپنے نبیوں کو رکھ سکتے ہو. ایمانداروں کا باپ تمہارا ہمارے خداوند یعنی یسوع کو سجدہ کرتا ہے. تمہارا موسیٰ یشوع یسوع کو سجدہ کرتا ہے. داؤد کہہ رہا ہے میرا خداوند. آمین. تمہارے فرشتے یسوع کو سجدہ کرتے ہیں. اب وہ جل جاتے تھے اور آخر میں پتہ کیا کہتے تھے؟ کہتے تھے چلو ٹھیک ہے ساڈے کو خدا ہے، ہمارے پاس یہوہ ہے، ہمارے پاس کیا ہے؟ اب اس کے جواب میں پالوس سے ایک اور چیز دیکھیں. عبرانیوں 1 پہلا باب اس کے 8ویں آیت. جی مگر بیٹے کی بابت اب جب پالوس اس کا جواب دے رہا ہے، کہتا ہے کہ جب یہوہ اپنے بیٹے کو زمین پر بھیجتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ سنیے ذرا. مگر بیٹے کی بابت کہتا ہے، مگر بیٹے کی بابت کہتا ہے جی اے خدا تیرا تخت عبدالآباد رہے. اے خدا تیرا تخت عبدالآباد رہے. پالوس کہتا ہے ٹھیک ہے تمہارا پاس خداوند ہے، ہم اسے مانتے ہیں، لیکن تمہارا باپ تمہارا خداوند یہوہ بھی ہمارے یسوع کو کہتا ہے اے خدا تیرا تخت عبدالآباد رہے. آمین. اب ہمارے پاس پالوس اسے ختم کرتا ہے اور کہتا ہے ہمارے پاس اتنی بڑی ذات ہے اور اس ذات کا نام کیا ہے؟ بائبل سے اپنی بات کر دیجیے.
पौलुस कहता है कि हमारे पास एक ज़ात है और उस ज़ात का नाम क्या है? कोई बता सकता है? कोई बता सकता है? इजी सा नाम है, यीशु मसीह। क्या नाम है? पौलुस कहता है, अब देखिए पौलुस कहता है, जब नबी भी उसे खुदावंद कहते हैं, खुदा बाप भी बेटे को कह रहा है क्या है? खुदा तेरा तख्त अब्दुल्लाबाद रहे। इब्राहिम भी उसकी तरफ देखता है, मूसा भी उसकी तरफ देखता है, यशुआ भी उसकी तरफ देखता है, नबी भी उसकी तरफ देखते हैं, फरिश्ते भी उसकी तरफ देखते हैं, खुदा बाप भी उसकी तरफ देखता है। यूहन्ना 7वां बाब 39वीं आयत के मुताबिक रूहुल कुद्दुस भी उसकी तरफ देखता है। आगे जाकर कहता है कि जब फरिश्ते भी उसे सिजदा करते हैं तो क्यों ना हम भी अपनी नजरें उसी की तरफ लगाई रखें। ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु को क्या करते रहें? तकते रहें, ताकि हम भी मुश्किलात से निकलें। हालेलुया। मेरे साथ एक आखिरी आयत पढ़ लीजिए, सब निकाल लें। इब्रानियों 12वां बाब और पहली आयत पढ़िए सब। अब पौलुस यहाँ पर बताता है 12वां बाब और पहली आयत। अब देखिए पौलुस ने, खुदा के कलाम ने हमें कितने गवाह दे दिए हैं कि यीशु मसीह हमारे पास है, यीशु मसीह खुदा है। आमीन। अब क्या कहता है? पढ़िए जरा। बस जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमें घेरे हुए है, कहता है बस जबकि गुनाहों का ऐसा बड़ा बादल हमें घेरे हुए है। जी आगे। हम भी हर एक बोझ और उस गुनाह को जो हमें आसानी से उठा लेता है दूर कर। तो कहता है आओ, जब हमें ये बताया जा चुका है यीशु खुदा है, यीशु ने दुख सहे और अब वो हमें संभालता है, तो आओ अब हर गुनाह को हम भी अपने से दूर कर लें। आमीन। किया जा सकता है ऐसे गुनाहों को दूर। जी आगे पढ़िए। दौड़ में सब्र से दौड़े जो- जो हमें दरपेश है। कहता है आओ इस दौड़ में हमेशा आप दौड़ते हैं, क्योंकि हमें संभालने वाला कौन है? दौड़ में क्या होता है? मैं आपकी बात करके खत्म करूंगा। दौड़ में क्या होता है? कंटिन्यूसली दौड़ते रहे तो पाँव दर्द हो जाते हैं। संभालने वाला कौन है? जब संभालने वाला आ जाएगा तो किसी चीज की टेंशन नहीं। हमें संभालने वाला जब आता है तो दीवारें गिर जाती हैं, बहरे गुलशन की दो हिस्से हो जाते हैं। तो आइए हम भी अपनी निगाहें उसी की तरफ रखें, ताकि हम ईमान में बढ़ते रहें, उसमें बढ़ते रहें और हमेशा की जिंदगी के वारिस ठहरें। आमीन। हालेलुया। खुदावंद आपको